कल्पना कीजिए, समुद्र तल से 16,500 फीट की ऊंचाई, हिमालय की गोद में एक ऐसी जगह जहां हवा में ऑक्सीजन कम और फिजा में रहस्य ज्यादा है। यहां त्रिशूल और नंदा घुंटी चोटियों के साए में एक झील छिपी है, एक ऐसी झील जो साल के 11 महीने बर्फ से जमी रहती है। लेकिन जब गर्मी के एक छोटे से हिस्से में बर्फ पिघलती है तो ये झील अपना भयानक सच उगल देती है। पानी के नीचे पत्थर नहीं बल्कि सैकड़ों इंसानी कंकाल दिखाई देते हैं। ये कहानी किसी युद्ध के मैदान की नहीं है, ना ही किसी महामारी की। ये कहानी है उत्तराखंड की रूपकुंड झील की, जिसे दुनिया स्केलेटन लेक के नाम से जानती है। आखिर कौन थे ये लोग? ये हजारों फीट ऊपर इस वीराने में क्यों आए थे? और वो कौन सी अदृश्य शक्ति थी जिसने एक ही पल में इनकी जान ले ली? आज हम विज्ञान और प्राचीन दंत कथाओं की मदद से इस 1000 साल पुराने रहस्य से पर्दा उठाएंगे। कहानी शुरू होती है साल 1942 से। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। दुनिया भर में डर का माहौल था। इसी दौरान नंदा देवी नेशनल पार्क के एक फॉरेस्ट रेंजर H.K. मधवाल गश्त लगाते हुए इस दुर्गम इलाके में पहुंचे। वहां उन्होंने जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। झील के किनारे और बर्फ के नीचे बेतरतीब बिखरे हुए सैकड़ों नरकंकाल। शुरुआत में ब्रिटिश सरकार में हड़कंप मच गया। उन्हें लगा कि ये जापानी सैनिकों की एक गुप्त टुकड़ी है जो भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी और ठंड से मर गई। लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि ये हड्डियां बहुत पुरानी थीं, इतनी पुरानी कि इनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। हैरानी की बात ये थी कि इतनी सदियां गुजरने के बाद भी ठंड और कम हवा के दबाव के कारण कुछ कंकालों पर मांस, बाल और उनके चमड़े के जूते और लकड़ी के औजार सुरक्षित बचे थे। ये कोई मामूली मौतें नहीं थीं, ये एक सामूहिक विनाश था। दशकों तक रूपकुंड एक अनसुलझी पहेली बना रहा। 1950 के दशक में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि ये लोग 9वीं सदी में मारे गए थे। लेकिन असली भूचाल तब आया जब 2019 में विज्ञान ने अपनी सबसे बड़ी रिपोर्ट पेश की। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और भारत के बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने इन हड्डियों के डीएनए का विश्लेषण किया और जो नतीजे आए उन्होंने पूरी दुनिया के इतिहासकारों को चौंका दिया। ये कंकाल एक समय के नहीं और ना ही एक समूह के थे। डीएनए जांच से पता चला कि यहाँ मरने वाले लोग 3 अलग-अलग समूहों जेनेटिक ग्रुप से थे और उनकी मौत के बीच 1000 साल का अंतर था। पहला समूह ये भारतीय मूल के लोग थे। इनकी मृत्यु 7वीं से 10वीं शताब्दी लगभग 800 सीई के बीच हुई थी। ये एक परिवार के नहीं थे बल्कि भारत के अलग-अलग कोनों से आए थे। दूसरा समूह, सबसे बड़ा रहस्य। ये खोज सबसे चौंकाने वाली थी। 14 कंकाल ऐसे लोगों के थे जो भारतीय नहीं थे। उनका डीएनए पूर्वी भूमध्य सागरीय इलाके यानी ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, विशेष रूप से आज के ग्रीस और क्रीट के लोगों से मिलता था। सोचिए, 19वीं सदी में ग्रीस के लोग हिमालय की इस जानलेवा ऊंचाई पर क्या कर रहे थे? उनके साथ कोई हथियार नहीं थे, कोई व्यापार का सामान नहीं था, बस मौत उनका इंतजार कर रही थी। तो आखिर इनके साथ हुआ क्या? फोरेंसिक जांच में पाया गया कि कई खोपड़ियों और कंधों की हड्डियों पर गहरी चोटें थीं। ये चोटें किसी हथियार की नहीं बल्कि ऊपर से गिरी किसी भारी गोल चीज की थीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये लोग एक भयानक ओलावृष्टि हेलस्टॉर्म में फंस गए थे। क्रिकेट की गेंद जितने बड़े ओले लगभग 9 सेंटीमीटर व्यास के आसमान से बरसे और चूंकि वहां छिपने की कोई जगह नहीं थी, उनकी दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन यहाँ विज्ञान और स्थानीय लोक कथाएं एक बिंदु पर आकर मिल जाती हैं। पहाड़ों में आज भी एक गीत गाया जाता है। ये कहानी है कन्नौज के राजा जस धवल और उनकी रानी बलम्पा की। कहानी है कि राजा अपनी गर्भवती पत्नी और बड़े लश्कर के साथ नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकले थे, लेकिन उन्होंने पवित्रता के नियमों को तोड़ा। वे अपने साथ नर्तकियों और बैंड बाजे लेकर गए, जिससे देवी नंदा क्रोधित हो गईं। कहते हैं देवी ने सजा के तौर पर लोहे जैसे सख्त ओले बरसाए।
नर्तकियां पत्थर बन गईं, जिसे आज पातर नचैनी कहा जाता है, और पूरा लश्कर झील में समा गया। वैज्ञानिकों की हेलस्टॉर्म थियरी और राजा जसधवल की ये कहानी दोनों एक ही भयानक अंत की ओर इशारा करती हैं। लेकिन ग्रीस वाले समूह का क्या? क्या वे कोई खोया हुआ व्यापारिक दल था या फिर कोई गुप्त मिशन? 1800 के दशक में उनका वहां होना आज भी एक अनसुलझा रहस्य है, जिसे इतिहास के पन्नों में ढूंढा जा रहा है। आज रूपकुंड एक संरक्षित क्षेत्र है, लेकिन ये खतरे में भी है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण झील सिकुड़ रही है और पर्यटक अक्सर हड्डियों को स्मृति चिन्ह के रूप में साथ ले जाते हैं, जिससे इतिहास का ये महत्वपूर्ण सबूत मिटता जा रहा है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अब बुग्यालों में रात को कैंपिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि इस नाजुक पर्यावरण को बचाया जा सके। हर 12 साल में होने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा, जिसे हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है, आज भी इसी रास्ते से गुजरती है। भक्त आज भी उसी रास्ते पर चलते हैं जहां सदियों पहले सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अगली राजजात यात्रा 2026 में प्रस्तावित है। रूपकुंड सिर्फ एक झील नहीं है, ये एक टाइम कैप्सूल है। एक तरफ 9वीं सदी के भारतीय तीर्थयात्री और दूसरी तरफ 19वीं सदी के रहस्यमय यूनानी यात्री। इन सब की मंजिल एक ही थी और अंत भी एक ही। बर्फ के नीचे दबे ये कंकाल हमें याद दिलाते हैं कि इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, प्रकृति के प्रकोप के आगे वो बौना है।